पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ध्यान से देखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बड़ा ही शरीफ सा रेशियो है और बड़ा ही मिसलीडिंग रेशियो है, मतलब इसको बड़ी लाइटली ले लेते हैं, जबकि सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और मतलब आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और आरओआई। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना बाकी सारे रेशियोज में भी यूज होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कभी यूज हो जाएगा, कभी ट्रेड रिसीवेबल्स, कहीं पे भी आता है ग्रॉस प्रॉफिट इतना है तो चलो कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल के दिखाओ, यूज बहुत जगह होता है। तो ध्यान से देखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ पे कैलकुलेट होता है या कॉस्ट पे, आर यू श्योर? गुड। ग्रॉस प्रॉफिट is always calculated on RFO unless otherwise stated। unless otherwise stated का मतलब होता है अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 10%, कुछ नहीं बताया कि आरएफओ का या कॉस्ट का, तो आरएफओ का। समझ आया मैंने क्या बोला? लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 10%, 20%, 30%, कुछ मेंशन नहीं किस पे, आरएफओ पे ही कैलकुलेट होगा। अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला, आरएफओ अपना ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के 50,000 तरीके ध्यान से देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी सीख चुके हैं, अभी पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का सबसे आसान फॉर्मूला आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो ज्यादा काम का क्या हो जाता है कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे कैलकुलेट होता है, कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन नहीं होगा डायरेक्टली, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में निकालना सीख चुके हैं, यस और नो? तो बताओ बच्चों, पर ये आप बताएंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला। एक तो सर पुराने जमाने वाला है, पुराने जमाने वाला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, वेजेस, कुछ मेंशन नहीं है, कुछ अलग से गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस निल होते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो सर ये फॉर्मूला होता है। दूसरा नए जमाने का फॉर्मूला, गुड, याद होना चाहिए पूरा का पूरा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री किसी का भी हो सकता है, चेंज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, सेमी अपना फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, रॉ मटेरियल्स का हो सकता है, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इनडायरेक्ट कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का देख लो, कोई नोट तो नहीं दे रखा, उसमें वेजेस तो नहीं है। अदर एक्सपेंसेस देख लो कि उसमें कोई नोट तो नहीं है, ऐसे पता चल जाएगा कि कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकलेगा, समझ आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट इज आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कोई भी डाउट? तो ग्रॉस प्रॉफिट इज आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपको बता ही दिया है, ये पुराने जमाने वाला फॉर्मूला। और ज्यादा जरूरी क्या है, नए जमाने वाला फॉर्मूला, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रखी हो, आपको आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी है, तो क्या उसमें ये सब ढूंढ पाएंगे? नहीं। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ करता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के टाइम। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो गया, तो आपको वो दूसरा भी आना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन आप उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज कर रहे हो, चेंज इन इन्वेंट्री निकाल रहे हो, चेंज इन इन्वेंट्री के बिना तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर आपको लेनी पड़ रही है इन्वेंट्री, कैलकुलेट करनी पड़ रही है, तो जैसे करंट रेशियो में था कि जब हम इन्वेंट्री ले रहे हैं तो इन्वेंट्री में डू नॉट इंक्लूड स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, spares, loose tools, they are excluded from inventory, मतलब they are not included, they are not taken into consideration while calculating inventory, चाहे opening हो या closing।
अगर आपको इन्वेंट्री गिवन है डायरेक्टली, जो कि 99.99% केस में होता है, तो ये सब एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। बट ये रूल पता होना चाहिए, क्योंकि 0.01% अगर उन्होंने हिला दिया तो फिर फंस जाओगे। तो जहां टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो था, यहाँ डेट टू टोटल एसेट्स था, तो वहां टोटल एसेट्स में सारे एसेट्स इंक्लूडेड होते हैं, वहां पे स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी इंक्लूडेड होता है। तो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ इन्वेंट्री यूज हुआ है। तो एक हुआ था आपका करंट रेशियो में, एक हुआ था करंट रेशियो में, तो वहां पे एक्सक्लूडेड था, यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, जैसे कि मैंने बताया कि एफिशिएंसी, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, सेलिंग एफिशिएंसी, कि जो आप, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में बस अभी आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कंसिडर करे हैं, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो परफॉर्मेंस आपकी एफिशिएंट है कि नहीं है। दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन आरएफओ। मार्जिन की मतलब आपने करे तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है ही है, इसके बाद कितना प्रॉफिट बच जाता है बाकी एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अभी सारे ही मीट करने हैं, तो कितना मार्जिन है आपके पास। द हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटर इट इज। नो आइडियल इज फिक्स, इसका कोई वो नहीं होता कि नहीं जी आपको तो आइडियल रेशियो है 20%, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से पता चलेगा। बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी एडिक्वेट इनफ not only to cover the operating expenses but also to provide for depreciation, interest and creation of reserves, कि आपके पास sufficient मार्जिन बच जाए, क्योंकि खर्चे भी मीट करने हैं, कुछ प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी है, अपने कुछ तो रिजर्व्स क्रिएट करें। द रेशियो, ठीक है, ओके ओके ओके। कह रहे कैसे पता चलेगा कि हम इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका गिर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 15% से 10% हो गया, तो पता सीधी सी बात है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कम होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, डायरेक्ट रीजन तो पहले यही है ना कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, या आपका सेल्स ही गिर गई, सेल्स गिर गई तो भी हो सकता है, लेकिन सब सेल्स गिर गई, लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं गिरेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिर्फ और सिर्फ तभी गिरता है अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और उस स्पीड पे आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, वरना तो 2 यूनिट भी बेचो, ये तो परसेंटेज है ना, ये कोई अमाउंट तो है नहीं, ये तो परसेंटेज है। परसेंटेज डिक्लाइन कब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, अगर आपकी एफिशिएंसीज गिर रही हैं, इनएफिशिएंसीज बढ़ रही। तो क्या हो सकता है, आपके मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए, सेलिंग एक्सपेंस, आपके कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सेलिंग प्राइसेस गिर गए, मार्जिन कम होता जा रहा है। तो मार्जिन कम होने के 2 रीजन होते हैं, तो कॉस्ट बढ़ गई, आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पाए, या फिर सेलिंग प्राइस गिर गया और कॉस्ट कम हुई नहीं, तो मार्जिन स्क्वीज हो रहा है, मार्जिन स्क्वीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिर रहा है। देयर में भी मिस अप्रोप्रिएशन, थेफ्ट, चोरी हो रही है, तो सामान बिक नहीं रहा, बट खर्चे तो हो रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो चोरी हुई आपकी। फॉल इन द सेल और मोर प्रॉफिटेबल वैरायटी ऑफ गुड्स, काम की बातें ऊपर है, दिस फॉल इन द प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कि जो आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और मतलब कह रहे हैं इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। आपने सामान खरीदा, अब उस चीज की डिमांड गिर गई, आपने मास्क खरीदे, अब मास्क की उतनी डिमांड थोड़ी ना जितनी 2 साल पहले थी, तो आपने तो किसी प्राइस पे खरीदा था, अब आपके पास इन्वेंट्री जो बच गई है उसके प्राइसेस गिर गए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी गिर गई, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, क्योंकि ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, माइनस हो रहा है एक आइटम, तो जो सामान बच गया उसकी वैल्यू अगर गिर गई तो कम माइनस होगा, तो आपका खर्चे बढ़ गए ना, खर्चे ज्यादा है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, सेलिंग एफिशिएंसी बताता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ कंसिडर हुए हैं, ओवरऑल एक्सपेंसेस नहीं हुए, ये बताता है कितना मार्जिन बच गया आपके पास बाकी खर्चे मीट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।